हेलो एवरीवन। तो लूसीफर इज़ बैक। और आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे यार टर्मिनल के बारे में, क्योंकि टर्मिनल की यार थोड़ी बहुत नॉलेज हम सबको होनी चाहिए जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो। ये वीडियो जो है वो हमारी पाइथन सीरीज़ से थोड़ा अलग है, तो इसको सीरीज़ में इंक्लूड ना करना। बस थोड़ा सा जो टर्मिनल की नॉलेज होनी चाहिए सबको, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा कुछ बेसिक कमांड जैसे कि डायरेक्टरी चेंज करना और किस डायरेक्टरी में आप हो, ये सब। तो उस सब के लिए बस मैं ये वीडियो बना रहा हूँ छोटा सा। तो इसको लास्ट तक देखना ताकि आप लोग को टर्मिनल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। एक्चुअली टर्मिनल होता क्या है, टर्मिनल विंडो जो होता है वो क्या होता है। टर्मिनल जो है वो एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है। कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब जहाँ पर आपको सारे के सारे काम कमांड्स टाइप करके करना पड़े। एक्चुअली आज के टाइम पे जो कंप्यूटर्स चल रहे हैं वो क्या होते हैं, उनमें माउस होता है। या आज के टाइम पे कंप्यूटर्स की बात करें या फिर फ़ोन्स की बात करें तो क्या होता है, हमारे सामने एक आइकन होता है। हम अपने कंप्यूटर से या फिर अपने अगर हम फ़ोन यूज़ करें तो उस पर टच करते हैं, क्लिक करते हैं और वो जो हमारी जो भी एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाती है। तो ये जो है, ये सब जो आज के टाइम पे जो हमारा कंप्यूटर या फ़ोन में चलता है ये होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मतलब यहाँ पे सारे के सारे काम ग्राफिक्स से, इमेजेस से होते हैं, ठीक है। लेकिन आज से कई साल पहले जब हमारे पास ग्राफिक्स नहीं थे तब चलता था कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जिसको हम लोग कहते हैं CUI, ठीक है। तो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में हमारे पास एक टर्मिनल होता था और हमें सारे के सारे काम वहाँ पर टाइप करके ही करने होते थे। कोई एप्लीकेशन को ओपन करना है तो हम लोग को एप्लीकेशन का नाम लिखना पड़ता था, है ना। तो ये जो होता है कमांड लाइन इंटरफेस टर्मिनल जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अप्रोक्स सारे के सारे ही काम, है ना, ये टर्मिनल की हेल्प से हो सकते हैं। तो देखते हैं टर्मिनल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है हमारा। तो मैं एंड्रॉयड के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ अभी। आप लोग चाहें तो कंप्यूटर पे भी सारे काम कर सकते हैं, मैं बता दूंगा सब चीज़। तो फ़िलहाल एंड्रॉयड में टर्मिनल जो होता है, टर्मिनल ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। हमें प्ले स्टोर से अलग से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है जो कि है टर्मक्स, है ना। टर्मक्स ऐप जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और पाइड्रॉयड में भी मैंने आपको क्या नाम है एक ऑप्शन बताया था टर्मिनल का, तो वहाँ पे भी आप टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं। तो जो लोग पाइड्रॉयड यूज़ करते हैं वो वहाँ का टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं और बाकी जो लोग हैं वो यहाँ पे टर्मक्स यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपके पास CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट होगा, या फिर क्या नाम है आपके पास विंडोज़ पावर शेल होगा, ठीक है। तो देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये सब जो लिख के आ रहा है यार, इसके लिए परेशान मत होना, ये सब तो बस ऐसे ही है शो के लिए। ओके, तो जो बेसिक कमांड्स होते हैं मैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करूँगा। सबसे पहले जो हमारा कमांड है, जैसे हम आप लोग को डायरेक्टरी के बारे में मालूम होगा। डायरेक्टरी क्या होता है, डायरेक्टरी मतलब होता है फ़ोल्डर, किस फ़ोल्डर के अंदर आप प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल आप सब कंप्यूटर में, थोड़ा सा कंप्यूटर तो आप लोग ने सभी ने पढ़ा है, तो आप लोग को पता है कि फ़ोल्डर क्या होता है। आप लोग ने सब ने फ़ोल्डर्स बनाया भी होगा, राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू फ़ोल्डर का ऑप्शन होता है। तो जो फ़ोल्डर्स होते हैं ना वही हमारी डायरेक्टरीज़ होती हैं। तो अगर आपको पता करना है कि आप जो हैं वो किस डायरेक्टरी के अंदर हैं, मतलब किस फ़ोल्डर के अंदर हैं, तो आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना होगा PWD और एंटर मार देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो है वो किस फ़ोल्डर के अंदर प्रेजेंट हैं। PWD का मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब जिस डायरेक्टरी में आप हो या जिस फोल्डर में आप हो उसकी लोकेशन प्रिंट कर देना। एक्चुअली ये सब जानना थोड़ा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार होता है कि आपका प्रोग्राम किसी और फोल्डर में और आप उसको रन किसी और फोल्डर में करा रहे होते हो, तो वहाँ पे एक एरर आता है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो इसलिए आपको जानना ये ज़रूरी है कि भाई आप किस फोल्डर में हो और उस फोल्डर में कैसे चेंज करके जाना है आपको, ठीक है। तो PWD मतलब आपका किस फोल्डर में आप हो ये आपका लोकेशन बता देता है प्रिंट करके, ठीक है। डेटा कॉम डॉट टर्मक्स फाइल्स और फिर होम के अंदर प्रेजेंट हो, मतलब ये मेरी होम डायरेक्टरी है, ठीक है। अगर मान लो हमें किसी और डायरेक्टरी में जाना है, फॉर एग्जांपल अच्छा मान लो अगर हमें ये जो डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी में अभी हम हैं, हमें चेक करना है कि इस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो हम एक कमांड टाइप करेंगे LS का मतलब होता है लिस्ट। मतलब जिस भी क्या नाम है डायरेक्टरी या जिस भी फोल्डर के अंदर हम लोग हैं उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको लिस्ट, मतलब उनकी एक लिस्ट बना के प्रेजेंट कर देता है ये, ठीक है। तो देखो हमने जैसे ही LS टाइप करा तो हमारे पास ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ब्लू कलर से जो लिख के आ रहा है ये फ़ोल्डर्स हैं और वाइट और ग्रीन कलर से जो लिख के आ रहा है ये फाइल्स होती हैं, ठीक है। ओके, अच्छा LS कमांड जो है वो हमारा लिनक्स के लिए बना होता है। मतलब LS कमांड जो है वो लिनक्स पे ही काम करता है, ठीक है, लिनक्स पे या फिर उबुंटू पे। एंड्रॉयड भी जो है वो भी एक लिनक्स का ही डिस्ट्रीब्यूशन है ना। और काली लिनक्स और जितने भी पैरेट OS ये सब लिनक्स के जितने भी क्या नाम है टर्मिनल हैं, सब पे LS वाला जो कमांड है वो बताएगा कि आपकी डायरेक्टरी में क्या क्या है। लेकिन अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे या फिर क्या नाम है विंडोज़ पावर शेल पे, तो वहाँ पे आप लोग को कमांड लिखना होता है DIR,
ठीक है, DIR, ये DIR मेरे ख्याल से यहाँ काम कर रहा है, हाँ यहाँ पे भी काम कर रहा है DIR, लेकिन अगर आप विंडोज़ पे काम करेंगे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे तो वहाँ पे LS काम नहीं करेगा, वहाँ पे आपको DIR लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो DIR भी वही काम करता है जो LS काम करता है। ठीक है, तो अगर LS काम नहीं कर रहा कहीं पर तो आप DIR टाइप करके देख सकते हैं। ओके, इसी तरीके से एक अगर मान लो आपको किसी और फोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है, मान लो मुझे ये फ़ोल्डर है कोविड-19, इस फोल्डर के अंदर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कमांड होता है CD। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, है ना, मतलब एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर के अंदर जाना, चेंज करना। ठीक है, तो हमने लिखा CD। अब CD करके जिस भी फ़ोल्डर के अंदर हमें जाना है उस फोल्डर का नाम लिख देंगे। अच्छा, एक बात का यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो चीज़ स्मॉल में है उस चीज़ को स्मॉल रखना होता है, जो चीज़ कैपिटल में उसको कैपिटल में, डैश लगा है तो डैश लगाना है, मतलब जैसा नाम दिख रहा है यहाँ पर सेम एग्जैक्टली वैसे ही लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लोअर केस अपर केस मतलब कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर इसका फ़र्क पड़ जाता है। तो CD कोविड-19 लिख के एंटर कर देंगे तो देखो हम लोग कोविड-19 के अंदर आ गए। अब अगर हम PWD लिखें तो देखो ये सॉरी PWD अगर हम लिखें तो देखो ये बता रहा है कि हम लोग कहाँ पर हैं, डेटा com.termux फाइल्स और फिर उसके बाद होम के बाद कोविड-19 वाली डायरेक्टरी में। अब यहाँ पे अगर हम ls टाइप करें तो देखो हमारे पास दो फाइल्स हैं यहाँ पे, covid19.py और requirements.txt। ये फाइल्स मैंने ही बनाई है, कोई बात नहीं। अब अगर हम लोग को वापस जाना है तो वापस जाने के लिए हम लोग टाइप करते हैं CD डबल डॉट स्पेस दबा के डबल डॉट CD फिर स्पेस फिर डबल डॉट। तो ये कमांड जो होता है ये एक डायरेक्टरी पीछे ले जाता है हमें। फिर अगर हम PWD टाइप करें तो देखो हमें क्या दिखाएगा, ये हमें दिखाएगा कि हम वापस से अपने होम डायरेक्टरी में आ गए हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर हम CD फिर डबल डॉट टाइप करें तो देखो हमारे पास क्या होगा, हमें PW टाइप करके देखते हैं कौन सी डायरेक्टरी में पहुँचे। तो अब देखो हम लोग होम से निकल के फाइल्स में आ गए। ठीक है, इसी तरीके से मान लो अगर हमें अपने SD कार्ड में जाना है, ठीक है, SD कार्ड की पहली बात अगर आप टर्मिनल मतलब एंड्रॉयड में यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो इंटरनल स्टोरेज है वो SD कार्ड कहलाता है। बाकी लैपटॉप या कंप्यूटर में जो आपका वो है वो मतलब आपका जो टर्मिनल है वो जहाँ पे भी आप चाहें वहाँ ओपन कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओपन कमांड प्रॉम्प्ट या ओपन पावरशेल विंडो का। ठीक है, लेकिन एंड्रॉयड में अगर आपको बताएं तो एंड्रॉयड फ़ोन में अगर आप इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो इंटरनल स्टोरेज जो है वो SD कार्ड होता है। तो अगर आपको SD कार्ड में जाना है तो सबसे पहले आपको उसके लिए परमिशन देनी होगी SD कार्ड की, जो कि होती है टर्मक्स सेटअप स्टोरेज। अरे यार, एक प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने टर्मक्स की जगह टर्मस लिख दिया है, कोई बात नहीं, टर्मक्स सेटअप स्टोरेज। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे परमिशन दे देगा SD कार्ड को एक्सेस करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें SD कार्ड में जाना है तो हम CD लिखेंगे और ये बैकस्लैश लगा देंगे यहाँ पर और लिख देंगे SD कार्ड। तो क्या होगा, हम SD कार्ड में अपने चले जाएंगे, LS टाइप करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे SD कार्ड में क्या क्या चीज़ें हैं। इसी तरीके से अगर हमें और भी कहीं जाना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें मान लो जाना है यहाँ पर किसी फ़ोल्डर में, फॉर एग्जांपल अगर हमें जाना है यहाँ पे ये विडमिक्स वाले फ़ोल्डर में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे CD और फिर यहाँ पे लिख देंगे VIDMIX। ठीक है, तो हमारा जो है वो हम विडमिक्स वाले फ़ोल्डर के अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पे देखो डाउनलोड्स का, तो ये CD इस तरीके से कुछ बेसिक कमांड्स होते हैं। ठीक है, और एक कमांड मैं आपको और बता दूँ यहाँ पे, एक दो कमांड जो कि आपके काम आएंगे, जैसे कि एक कमांड होता है MKDIR। MKDIR का काम क्या होता है, MKDIR मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, मतलब यहाँ पे आप कोई भी फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं इस कमांड की हेल्प से। तो हमने लिखा MKDIR और फिर जिस भी फ़ोल्डर को हमें क्रिएट करना है उसका नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया ABCD, कोई भी फ़ोल्डर हमने ऐसे ही बना दिया ABCD करके और उससे पहले MKDIR लिख दिया, तो देखो हमारा जो फ़ोल्डर होगा ABCD वो बन जाएगा। अब हम LS टाइप करें अगर तो हमें यहाँ पे कहीं पे देखना ABCD जो फ़ोल्डर है वो मिल जाना चाहिए। देखो कहाँ मिलता है, एक मिनट दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो हमारा जो ABCD वाला फ़ोल्डर है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो ABCD एक फ़ोल्डर बन चुका है। अगर हम यहाँ पे जाएं CD करके तो हम ABCD के अंदर जा सकते हैं। तो अगर हम PWD टाइप करें
तो देखो हमें क्या बता रहा है कि हम SD कार्ड के बाद ABCD वाले फ़ोल्डर के अंदर हैं, ठीक है। अगर हम वापस जाना चाहें तो CD फिर स्पेस फिर डबल डॉट मतलब फुल स्टॉप 2 बार, तो हम वापस आ गए। अब मान लो हमें ये फ़ोल्डर जो है वो रिमूव करना है, तो हम टाइप करेंगे कमांड RM, ठीक है, RM, और फिर हम लिखेंगे ABCD, सॉरी ABCD इज़ अ राइट, ओके, RMDIR, रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है। रिमूव डायरेक्टरी जो है वो काम कर देगा हमारा ABCD को रिमूव करने के लिए, ABCD। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कोई हमारे पास ABCD का ऑप्शन नहीं हो, मतलब कोई भी ABCD हमारे पास अब फ़ोल्डर नहीं होगा, तो अगर हम CD करके ABCD में जाना चाहें तो अब हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा ABCD फ़ोल्डर जो है वो डिलीट हो चुका है। तो देखो क्या कह रहा है, CD ABCD नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मतलब ABCD जो है वो कोई फाइल और डायरेक्टरी नहीं है। RM कमांड जो है वो भी काम करता है हमारा, लेकिन RM के बाद हमें RF लगाना पड़ता है, ठीक है। तो RF लिखने के बाद कोई भी फ़ोल्डर का आप नाम लिखेंगे तो वो फ़ोल्डर जो है वो डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई डिलीट करना चाहूँ यहाँ पर से, ओके, चलो मैंने आप लोग को बता दिया, आप खुद ट्राई कर लेना एक बार, अगर नहीं होता तो RMDIR वाला कमांड तो है ही हमारे पास, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया, और क्या नाम है, आप लोग ने थोड़ा सीखा इससे कि टर्मिनल क्या होता है। टर्मिनल एक कमांड लाइन इंटरफेस है, यहाँ पे सारे के सारे काम आपको जो है वो कमांड्स टाइप करके ही करने पड़ते हैं। इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई थी कोई newclock.py, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सी फाइल है, बहुत आसान सी। तो मैं अगर इसको रन कराना चाहूँ या इस फाइल को खोलना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा पाइथन, सॉरी PYTHON, पाइथन newclock.py। तो देखो हमारी जो clock.py है वो रन हो गई है, तो हमारी यहाँ पे एक डिजिटल क्लॉक बन के आ रही है इसकी हेल्प से, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको बंद करना चाहें इस क्लॉक को, तो हम लिखेंगे, मतलब लिखेंगे कुछ नहीं, हम यहाँ पे CTRL-Z दबा देंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। फिर से अगर हम LS टाइप करें यहाँ पर, अगर मान लो हमें ये जानना है कि ये जो हमारी newclock.py थी कहाँ गई, यहाँ ये जो हमारी newclock.py है, इस फाइल के अंदर क्या है, मतलब इस फाइल में क्या लिखा क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैट लिखेंगे और फिर उस फाइल का नाम लिख देंगे clock.py। तो अब हमें पता चल जाएगा कि इस फाइल के अंदर क्या है। देखो ये बहुत छोटी सी बहुत बेसिक सी फाइल है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि इस फाइल के अंदर कोडिंग क्या क्या है, ओके। अगर हमें टर्मिनल क्लियर करना है तो हम लिख देंगे CLEAR, क्लियर लिखते ही हमारा जो जितना भी लिखा हुआ था ये टर्मिनल अगर गंदा हो गया है तो वो साफ़ हो जाएगा। ये क्लियर कमांड जो है वो एंड्रॉयड में और लिनक्स में काम करेगा। अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे या विंडोज़ पावरशेल पे, तो वहाँ पे CLS टाइप करना होगा आपको, ठीक है। अगर आपको एग्ज़िट करना है टर्मिनल से तो आप EXIT लिख दिए, बस सिंपल एग्ज़िट हो जाएगा। अगर एक बार में नहीं होता तो 2 बार हो जाएगा, ओके। तो उम्मीद है गाइस आप लोग को वीडियो समझ में आई, और क्या नाम है, टर्मिनल क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ गया, और क्या क्या है उसके कुछ बेसिक कमांड्स है। एक्चुअली देखो यार, टर्मिनल से हर एक चीज़ की जा सकती है, मतलब सारे के सारे कंप्यूटर के जो काम होते हैं ना वो सारे के सारे काम एक टर्मिनल से हो सकते हैं, सिवाय एंटरटेनमेंट के, मतलब आप वीडियो गेम और ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। बाकी जितने भी काम होते हैं जैसे फाइल मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारे के सारे काम जो हैं वो आपके टर्मिनल से हो सकते हैं। मैंने जो आपको अभी बताया वो मुश्किल से 10% भी नहीं है, ठीक है। तो आगे ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं टर्मिनल में जो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उतना बताया जितनी आपको ज़रूरत है जानने की पाइथन प्रोग्रामिंग में। थैंक यू।